हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं इस वीडियो में दो ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं जो प्रेजेंटली एकदम बाइंग लेवल के पास आ गए हैं। इनफैक्ट अगर आपको ऐड करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए अभी राइट अपॉर्चुनिटी है ऐड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। साथ में दो और स्टॉक पे भी फोकस करेंगे जो मैंने रिसेंटली ही डिस्कस किए थे आप लोगों के साथ। एंड उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस मिस ना करें। चलिए सबसे पहले मार्केट्स की बातें कर लेते हैं। एफ आई आईज अगैन नेट सेलर्स थे, अराउंड 2800 करोड़ की नेट सेलिंग की है। डी आई आईज ने अगैन 2500 करोड़ की बाइंग की है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो सुबह जो काफ़ी अच्छा था बट अल्टीमेटली एंड होते होते 0.52 का ही बचा। बट स्टिल कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो ब्रेकआउट दे रहे थे जिसकी वजह से आई थिंक आपका पोर्टफोलियो में ज़्यादा ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आज। उसके बाद निफ्टी 50.87% डाउन था, मिड कैप 0.31% डाउन, स्मॉल कैप 0.54% डाउन। तो दैट मीन्स ब्रॉडर मार्केट्स आज रिलेटिवली बेटर परफॉर्म कर रहे थे कंपेयर टू निफ्टी 50। विक्स अराउंड 22 पे है, टेंशन की बात हो गई है थोड़ी सी, बट स्टिल अभी जो विक्स जो है या जो भी कुछ हो रहा है सब ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। इंडियन मार्केट्स में स्ट्रक्चरली एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही एज ऑफ नाउ। उसके बाद आज निफ्टी का मोमेंटम देखते हैं तो गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, उसके बाद हल्का सा डिप किया, उसके बाद अच्छी रिकवरी देखने को मिली, 17,000 फिर से रिक्लेम किया। एंड उसके बाद अगेन बट अच्छा खासा डिप आ गया। कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स, जो पी राइटर्स या फिर जिन्होंने कॉल बाय कर रखे होंगे मंथली एक्सपायरी के लिए, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या बोले अपना लॉस बुक किया होगा क्योंकि काफ़ी लॉस में होंगे। काफ़ी लोगों ने 17,200 17,300 पे भी कॉल ऑप्शन ले रखे थे, तो उन्होंने जब स्क्वायर ऑफ की होगी अपनी पोजीशंस तो आई थिंक उसके बाद से मार्केट्स अच्छा खासा डिप देना स्टार्ट कर गया क्योंकि उनको ऑलमोस्ट ये लगने लगा कि अब इससे ज़्यादा 17,300 या 17,200 कल शायद नहीं अचीव होगा। तो उनके सपोज अगर कॉल बाय कर रखे हैं तो वो पूरे का पूरा प्रीमियम वेस्ट हो जाएगा। या फिर पुट सेल कर रखा है तो भी उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आज के एंड से और कल के सुबह में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम गिर जाता है तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये मंथली एक्सपायरी का खेला हुआ है जिसकी वजह से अपने को आज सेकेंड हाफ में अच्छी खासी डिप देखने को मिली जबकि एक समय मार्केट अच्छा था। एंड यूएस मार्केट्स या यूएस डॉलर इंडेक्स देखते हैं, अराउंड 114 है या 114 से हल्का सा डिप लिया है। अगैन ये जब तक थोड़ा सा कम और नहीं होता तब तक थोड़ा सा रिस्क बना रहेगा। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड की 2 ईयर यील्ड देखते हैं, वो अराउंड 4% से भी ऊपर चली गई थी। इनफैक्ट अभी भी है बट हल्का सा डिप देखने को मिला है जिससे 4.3% से 4.2% आ गई है। 2 ईयर यील्ड ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो कम हो गई है, और इन्वर्टेड यील्ड कर्व जब होती है तो कहीं ना कहीं रिसेशन के आसार बन जाते हैं। और आसार क्या बन जाते हैं, ऑब्वियसली रिसेशन ऑलरेडी जैसे मैं कुछ वीडियो में कह चुका हूँ कि रिसेशन के बीच से ही गुजर रहे हैं अपने, बस कई लोग रियलाइज़ नहीं कर रहे इन चीज़ों को। एंड बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पैनिक में आ जाए। रिसेशन एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ऐसा कुछ इवेंट नहीं होता कि भैया कुछ ऐसा बहुत बड़ा जैसे यूएस और रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हो गई तो एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ जिसकी वजह से मार्केट्स प्रेशर में आए उसी दिन। रिसेशन ऑलरेडी चल रहा है, इनफैक्ट सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव भी होने लगेगी। एंड यूएस मार्केट्स देखते हैं अभी हल्के फुल्के पॉजिटिव में चल रहे हैं। एंड ऑयल अगैन $81 के पास पहुंचा है, तो ये दिख रहा है कि थोड़े से सेंटिमेंट्स इम्प्रूव हुए हैं बट स्टिल एक दिन के डेटा पे कुछ भी कहना मुश्किल है। एंड एस जी एक्स निफ्टी अराउंड 0.82% पॉजिटिव चल रहा है। उसके बाद अपने देखते हैं यूएस की जो इंडेक्सेस है उनकी जो एवरेज पी है वो एक साल पहले क्या थी एंड अभी क्या है। फॉर एग्जांपल रसल 2000 इंडेक्स में अराउंड 2000 स्मॉल कैप्स इंक्लूडेड होते हैं, उसमें एक साल पहले अराउंड पी रेशियो 316 पहुंच गया था, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। अभी 52 है क्योंकि स्मॉल कैप है तो 52 टू सम एक्सटेंट जस्टिफाइड है। उसके बाद नेस्टैक 136 का पी पहुंच गया था, अभी 23 है। एंड S&P 500 31 से ऊपर हो गया था, अभी 18 के आसपास है। तो अगर मार्केट्स देखें तो अभी फेयरली वैल्यूड है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि ओवर वैल्यूड है। एंड ये लास्ट 30 ईयर्स का अगर डेटा देखते हैं अपने एवरेज पी रेशियो ऑफ S&P 500, तो इसमें आप देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल 2008 में जब एक समय पे 107 पहुंच गया था पी रेशियो ऑफ S&P 500, तो उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट्स क्रैश कर गए थे, तो गिरते 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 2010 में 15 या
उसके बाद 2011 में 14 पहुंच गया था। बट उसमें दो इम्पैक्ट होते हैं कि प्राइस अर्निंग्स रेशियो कब गिरेगा, जब या तो स्टॉक मार्केट गिरेगा यानी प्राइस गिरेगा, या फिर अर्निंग्स बढ़ेंगी। तो वो दोनों इम्पैक्ट हो रहा था, जिसकी वजह से वापस कंट्रोल में आ गया था। एंड कोविड के समय पे एक समय में 28 के आसपास था पी रेशियो, जो अगेन काफ़ी गिर के, क्योंकि मार्केट से एक अचानक से काफ़ी गिरे थे, तो 22 के आसपास आ गया था। एंड अभी अगर देखें तो 37 से जो S&P 500 का 37 पी रेशियो पहुंच गया था, जो अभी अराउंड 20 के आसपास है। तो अभी जो डिपेंड करता है, जितने भी ये सिनारियो डेवलप हो रहे हैं या फिर फेड क्या कर रहा है, वो सब इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आने वाला है वो इस बात का कि जो अक्टूबर से अर्निंग्स जो रिपोर्ट होंगी वहाँ पे क्या असर होगा। अगर अर्निंग्स फ्लैट भी रहती है तो आई थिंक मार्केट्स नेगेटिवली रिएक्ट नहीं करेगा। बट हाँ, अगर अर्निंग्स फॉल करती हैं तो उससे क्या होगा, जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो बढ़ जाएगा, जो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सेम फॉर इंडियन मार्केट्स। अभी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं अकाउंट हो चुके हैं। अब सारी नज़र रहने वाली है अक्टूबर मंथ से, जो क्वार्टरली डेटा आना स्टार्ट हो जाएगा रिजल्ट्स को लेकर, उसके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा। अगर अर्निंग्स ओवरऑल ठीक ठाक रहती हैं तो ज़्यादा मार्केट्स में मैं प्रेशर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट ड्राइवर जो होने वाला है मार्केट्स का, वो अर्निंग्स होने वाली है। बाकी सारे फैक्टर्स ऑलमोस्ट अकाउंट हो चुके हैं। उसके बाद पहला ऐसा स्टॉक जो मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर अपने रडार पे रखना चाहिए, इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है अपने, वरुण बेवरेजेस। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ऐड करने की कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा ऐसा स्टॉक RHI मैग्नीजिटा। ये अगेन स्टॉक को लेकर मैं काफ़ी बुलिश हूँ। एंड इसने ब्रेकआउट भी दिया था, बट उसके बाद हल्का फुल्का रिटेस्ट किया है। आज भी ये अच्छा खासा हाई गया था, 664 के आसपास गया था। बट अगेन जो मार्केट्स में गिरावट आई उसकी वजह से आप देखेंगे नीचे हल्का सा ही बॉडी रह गया ग्रीन का, यानी जो हाई बनाया था एंड होते होते काफ़ी लो पे बंद हुआ है। बट स्टिल और आप नीचे देखेंगे जो 3 रेड कैंडल्स बने हैं बीच में, उनकी वॉल्यूम्स काफ़ी कम थी कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स। तो इस वजह से RHI मैग्नीजिटा आप डेफिनेटली अपने रडार पे रख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास है, इसको लॉन्ग टर्म में आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ये स्टॉक मैं कई दिन से डिस्कस कर रहा हूँ एंड इसने भी ब्रेकआउट दिया था, बट अगैन थोड़ा रिटेस्ट किया एंड वापस आज इसने इस मार्केट में भी अच्छी खासी बढ़त दिखाई है। एंड आप नीचे वॉल्यूम्स देखेंगे ग्रीन कैंडल्स की, जो वॉल्यूम्स है ठीक ठाक है। तो अगेन ये स्टॉक भी अगर आपको वापस 3700 के आसपास रिटेस्ट करता हुआ मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए, तो अच्छा एडिशन रहेगा। उसके बाद जैसा आप देख सकते हैं, मैंने परसों ही यानी 26 सितंबर को ही गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स डिस्कस किया था एंड मैंने कहा था कि ऑलरेडी भाग चुका है, बट उसके बावजूद आप इस लेवल पे भी एंटर करने की कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो मेरा ग्रुप है ऑब्वियसली व्हाट्सएप ग्रुप मेंबर्स लोगों के लिए, वहाँ मैंने कल एक मैसेज लिखा था अराउंड 11:20 पे कि आप ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स अपने सपोर्ट एरिया के पास है, क्योंकि कल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आई थी। ऑलमोस्ट एक समय पे 7% डाउन के आसपास चल रहा था। तो मैंने कहा था कि यहाँ से रिवर्स हो जाना चाहिए, तो मेंबर्स डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं ऐड करने के लिए, या फिर 2350 या 2400 का वेट कर सकते हैं। बट अगैन उसकी श्योरिटी नहीं होगी कि एग्जैक्ट उस लेवल पे आएगा। अगैन मैं जैसे बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 2-3-4% पे ज़्यादा फोकस नहीं करके स्टैगर्ड मैनर में ऐड करके चल सकते हैं अगर अच्छे लेवल पे आता है कोई भी स्टॉक तो। एंड उस समय पे जैसा आप देख सकते हैं इस ग्राफ में अराउंड 11 बजे 2494 प्राइस चल रहा था ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का। तो जो भी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये मैसेज का फ़ायदा उठाया होगा वो ऑलरेडी 2500 पे ऐड किए होंगे। तो अराउंड 2638 का प्राइस चल रहा है एक ही दिन में, तो अराउंड 5% ऊपर चला गया है। एंड अगेन ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। आप देखेंगे लास्ट 1 मंथ में ये ऑलमोस्ट 22% राइज़ किया है। मैं भी इसको काफ़ी पहले से कवर कर रहा हूँ एंड यही एक फ़ायदा है। आप अगर मेंबर बनेंगे तो आप डेफिनेटली जो डेली मार्केट अपडेट्स है वो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। एट द सेम टाइम बहुत अच्छी रिपोर्ट्स डेली अलग अलग कंपनीज़ पे, अलग अलग सेक्टर्स पे मैं शेयर करता रहता हूँ ग्रुप के साथ। और फाइनली जैसे वीकली डिस्कशन भी होता है, इंटरेक्शन भी होता है 1 आवर के आसपास, जहाँ सारे मेंबर्स अपना क्वेश्चंस पूछते हैं। मैं ग्रुप ओपन कर देता हूँ 2 वे चैट के लिए। तो आज भी ऐसा ही एक सेशन हुआ, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सेशन हुआ। मैं ये नहीं बोलूँगा सिर्फ मैंने बोला, इनफैक्ट मेंबर्स ने भी बोला, मैंने भी सुना। तो 2 वे जो डिस्कशन होता है वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड सारे मेंबर्स अपने डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। तो आप डेफिनेटली मेंबरशिप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आई एम वेरी श्योर अगर आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाना चाहते हैं
तो ये जो रिलेशनशिप होगी मेंबर्स लोगों के साथ, ये काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगा कि कैसे आपको मेंबर बनना है, कैसे आप ईमेल पे अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं मेंबर बनने के बाद, एंड मैं आपको ऐड कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।